तो सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है कि आप बॉर्डर के पार दूसरे मुल्क में घुस गए, आपका टारगेट अंदर है, आप सिर्फ उस टारगेट को नुकसान पहुंचा करके वापस आ जाते हो और बीच में किसी को, पाकिस्तान की आर्मी को, पाकिस्तान की पब्लिक को नुकसान नहीं पहुंचता। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में क्या हो रहा है, इजराइल हमास की लड़ाई में क्या हो रहा है, कितने सिविलियन मर रहे हैं, तो उसको कोलैटरल डैमेज बोलते हैं। तो सर्जिकल मतलब प्रिसीजन स्ट्राइक। हुआ क्या था, अभी एक छोटा सा एक्सप्लेनर आपने पूछा अभी क्या हुआ था, ये तो सब जानते हैं। 2016 में 18 सितंबर 2016 जब लोग उड़ी उड़ी को हाउस ऑफ जोश बोलते हैं, मेरे लिए वो इट वाज अ वेरी डार्क डे। संडे था और मुझे फोन कॉल से मैं उठाए फोन से कि उड़ी में हमारे बेस पे जो बिल्कुल एलओसी पे था 4 सुसाइड टेररिस्ट घुसाए और वी लॉस्ट 18 सोल्जर्स, हमने 18 जाने खोई। 18 यंग सोल्जर्स लॉस्ट ऑन माय वॉच। मेरे कोर्ट कमांडर होते होते 18 जाने खोई, वो मैं अपने आखिरी दिन तक वो नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन तब उसी दिन इससे पहले उसी दिन डिफेंस मिनिस्टर वहां पहुंचे, जबकि मैं नहीं चाहता था कि वीआईपी आए, मुझे बहुत ऑपरेशन वाले काम करने थे। मैं उड़ी गया सुबह हेलीकॉप्टर लेके वापस आया, तो लेकिन वो आ गए दोपहर को। स्वर्गीय पारिकर जी हमारे रक्षा मंत्री थे और मैंने रास्ते में मैं सोचता रहा, जब वो आ रहे उनका इंतजार कर रहा था कि इससे क्या हम कुछ फायदा उठा सकते हैं। और मैंने ये रियलाइज किया कि आज पूरे देश में गुस्सा का उबाल है, पूरा देश त्रस्त है पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म से। मेरे सोल्जर्स, मेरे जवानों को बदले की भावना जाग रही है। हमारे दिल्ली में जो लीडरशिप है वो एजिटेटेड है। हमने उस पेन को उसको एक अपॉर्चुनिटी बनाया और जब उन्होंने उनको ब्रीफिंग दे दी उसके बाद उन्होंने कहा अब क्या करना है। तो मैंने किताब में लिखा हुआ है एक छोटा सेंटेंस का, ऐसे आप हाँ कह दो मैं कर दूंगा। और वो मराठी में उन्होंने बोला बरोबर। और फिर उनको जो प्लान बताया, हमने कहा हम जाएंगे मल्टीपल इलाके में, लेकिन हम पार जाएंगे। आज तक जो नहीं हुआ आप कहेंगे, पार जाएंगे टेररिस्ट हाइड आउट करेक्शन टेररिस्ट कैंप्स पे, उनके लॉन्च पैड्स पे हम अटैक करेंगे, सिर्फ टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाएंगे। और मुझे याद है उनका एक ही क्वेश्चन था कि हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, उनका ये कंसर्न था। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, हमारी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिस इज वॉर, कुछ भी हो सकता है, हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन आई थिंक फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और इतने बड़े ऑपरेशन जो हमने 10 दिनों के बाद किया, इतने बड़े ऑपरेशन में हमारी एक भी कैजुअलिटी नहीं।